जी दीदी। सभी को राधे राधे। कल का एक शुभ मुहूर्त आने वाला है। चैत्र सुदीन शुक्ल पक्ष नवरात्रे स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप सभी अगर अपना पूरे वर्ष अपना भविष्य जानना चाहते हैं तो इसको जरूर फॉलो करें। क्या करना है आपको? 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख, ये 3 दिन आपको अपना चंद्र सौर जागृत करना है। चंद्र सौर जागृत अगर नहीं होता है आपका, तो आपको अपने रात में क्या करना है, 18 तारीख की रात में आप पहले क्या करेंगे कि सफेद चादर बिछाइए या कोई लाइट कलर की चादर बिछा के सोएं। नहा सकते हैं तो नहा के सोइए, ढीले कपड़े पहन के सोइए। और आपको अपने बेड साइड एक चांदी की गिलास हो या पानी रखें और कपूर रखें। और अब मन में सोच लीजिए कि 19 तारीख को, 20 तारीख को, 21 तारीख को आपको क्या इस साल आपको चीजें चाहिए जो आपको पूरी करनी है, सोच के सोना है। 19 तारीख को सुबह अगर आपका चंद्र स्वर अपने आप आ जाता है, चंद्र स्वर में भी आपको अपने तत्व देखना होता है। आप लेटे लेटे क्या करेंगे, अपने श्वास को चेक करेंगे। अगर आपके चेस्ट तक आता है तो भी चलेगा, अगर आपके चेस्ट के नीचे तक वायु आती है तो भी बहुत अच्छा। आप चेक करेंगे। उसके बाद अगर नहीं आता है तो कपूर सूंघ लीजिए, थोड़ा सा पानी लेफ्ट साइड अपने मारेंगे, पानी में हाथ डालेंगे तो अपने आप लेफ्ट साइड चल जाता है। ठीक है। अभी ये चल गया। चलने के बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड होके उठ जाना है। इनहेल किया, होल्ड किया, अपनी एक विश मांगी। दूसरी बार फिर से इनहेल किया, होल्ड किया, दूसरी विश मांगी। तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया। ये हो गया। उसके बाद इसी हाथ से इनहेल करके आपके पूरे शरीर में ये वाला हाथ घुमा लीजिए ताकि पूरा शरीर आपका वज्र जैसा हो जाए, मतलब स्ट्रोंग हो जाए। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, बिस्तर के पास आप इनहेल करके होल्ड करके लेफ्ट पांव को जोर से मारेंगे, मार के नीचे रखेंगे आप। और होल्डिंग पीरियड में जितनी भी विश आप मांगना चाहते हैं, या ये 5 विश जो आपने मांगी है फिर से रिपीट करिए। आपका अगर होल्डिंग पीरियड छोटा है तो विश जितनी मांग सकते हैं उतनी ही मांगेंगे, नहीं मांगा गया तो छोड़ दीजिएगा, जितनी हुई उतनी हो गई। एक्सेल पीरियड में नहीं मांगेंगे। श्वास छूटी, दूसरा पैर राइट पैर आपने नीचे रखा, फिर हम 6 पग चलेंगे। मतलब चलना बोले तो जैसे लेफ्ट पैर आगे राइट पैर पीछे, लेफ्ट पैर आगे राइट पैर, ऐसा करके 6 पांव आपको चलना है। आपके घर के जिस भी कोने में चल सकते हैं आप। उसके बाद आप सामान्य रूप से घर के बाहर जा सकते हैं। ये आपको जरूर जरूर करना चाहिए। इससे क्या पता चलेगा, अगर आपके लेफ्ट स्वर में चेस्ट के पास या चेस्ट के नीचे तक वायु जा रही है, इसका मतलब आपके द्वारा पूरे 2027 तक की चैत्र शुक्ल नवरात्रे आने तक के आपके जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। आपके द्वारा सोचा गया कार्य पूरा होगा। अगर राइट स्वर आता है, आप बहुत कोशिश कर लिए, लेफ्ट स्वर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि सामान्य रूप से आपका ये वर्ष निकलने वाला है। दूसरा काम आप क्या करेंगे, नहा धो के अच्छे से हो जाइए। अब नवरात्रे है तो आपने फ्लावर लगाने ही है। आम के पत्ते लेके आइए, सभी कोई अपने आम के पत्तों की वंदरवाल लगाते हैं अपने घर में। अगर आप कोई मनोकामना मांगना चाहते हैं तो 21 आम के पत्ते लाएंगे। मोली अपने घर के दहलीज में नाप लीजिए कितनी मोली से आप वंदरवाल बनाएंगे। अपने हाथों से बनाइए क्योंकि मांगना आपको है। एक एक पत्ता लेंगे, एक स्टेपलर भी ले लीजिए। आपको क्या करना है, चंदन से या रोली से ओम लिखेंगे, या फिर आप श्रीम भी लिख सकते हैं। ठीक है। या स्वास्तिक बना सकते हैं, जो आपको आता है वो बनाएंगे। हर एक पत्ते पे इनहेल करना है, होल्ड करना है, और आपको ओम बनाना है, और मने मन आपको आपकी विश को बोलना है। ऐसे आप 21 विश भी बोल सकते हैं और एक ही विश को बार बार बोल सकते हैं। फिर स्टेपलर से सारा बंडल बना लीजिए और होल्ड करके ही घर के बैलीज पे लगाइए। इसको 1.25 महीने 1.5 महीने आम के पत्तों को रहने दीजिए। आप देखेंगे कि आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी कभी नहीं प्रवेश करेगी, और जो हो रहा था उससे बहुत बेहतर जीवन में होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक रेमेडी, जिनकी शादी नहीं हो रही है वो लोग भी सुबह का जो प्रोटोकॉल बताया उसके अंदर तो आपको अपनी शादी के लिए विश मांगना ही है। 21 हल्दी की गांठ लेंगे। उस गांठ को आपको, जिसकी शादी नहीं हो रही वो ये काम करेगा, मतलब आदमी है तो आदमी, औरत है तो औरत, मतलब बच्ची लड़का अपना खुद का खुद बनाएगा। माता पिता ये उपाय नहीं कर सकते। शादी नहीं हो रही है तो 21 हल्दी की गांठ साफ सुथरी होनी चाहिए, कीड़े लगी हुई नहीं होनी चाहिए, देख के धूप दिखा दीजिएगा। या फिर अच्छी वाली लेके आइए, क्वालिटी की। उसको क्या करना है, इनहेल करके होल्ड करना है, मोली में गांठ बांधते जाइए। एक माला बनानी है उस व्यक्ति को,
बनाने के बाद अपने ही गले में पहन लीजिए। ऐसा मन में सोचते हुए, मनोबात सोचते हुए कि मेरी इस साल शादी हो गई, कैसी लड़की चाहिए, कैसा लड़का चाहिए, सोच लीजिए। घंटे 2 घंटे उस माला को पहन के रखना है, घर से बाहर नहीं जाना है। उसके बाद उस माला को उतार लीजिए। जिस तरफ वो व्यक्ति या लड़की सोती है उस तरफ 1.25 महीने के लिए वो हल्दी की गांठ वैसे ही रहने दीजिए। उसके बाद भगवान के पास आप रख सकते हो। तो ये सारे उपाय हैं, आप जरूर करें अगर आप चाहते हैं कि ये वर्ष आपका बहुत सुखमय और आपके अनुसार बीते। क्योंकि सर्व विज्ञान को सबसे बड़ा बोला गया डेस्टिनी कंट्रोलर। अगर आप अपनी जीवित सांसों के साथ अपना काम करते हैं तो सब कुछ मंगलमय होगा। क्योंकि छोड़ती सांस तो आदमी शरीर रहेगा ही नहीं ना। इसलिए जीवित सांस के साथ आप ये जरूर करें। और हमारी इस चौपाल के साथ जुड़े। इसके अंदर बहुत सारे फीडबैक्स आते हैं, बहुत सारी घर की चिकित्सा बताई जाती है, किचन चिकित्सा बताई जाती है। तो इसके साथ जरूर जुड़े। और आपकी छोटी मोटी बड़ी से बड़ी समस्या भी आप सिर्फ किचन से ही सॉल्व कर सकते हैं। गोविंद भैया बहुत अच्छा बताते हैं। लोगों के इतने फीडबैक्स आते हैं। फिर भी अगर आप जीवन में ना उतारें तो क्या बात। तो कुछ भी बीमारी आ जाए पहले एक बार घर चिकित्सा जरूर यूज करें। लगता है कि कुछ महीने यूज कर लिया फिर भी नहीं बन रहा है तो डॉक्टर तो खुले ही है, कभी भी जा सकते हो। हॉस्पिटल तो बाजू में ही है, हर 4 मकान छोड़ के हॉस्पिटल है, आप जा सकते हो। लेकिन बीमारी आ रही है आपको लगता है तो पहले अपने किचन से शुरुआत करें, आयुर्वेद से शुरुआत करें, एक्यूप्रेशर से शुरुआत करें, यहाँ संपर्क करें ताकि जीवन आप पहले बिना खर्च, शून्य खर्च में अपना इलाज कर सकें। राधे राधे सभी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, धन्यवाद।